आप क्लास 9th में हो और सोच रहे हो कि कुछ ऐसा मिल जाए साइंस में जिसमें मैं 10th के लिए भी हमारा थोड़ा स्ट्रॉन्ग हो जाए काम और साथ ही साथ क्लास 9th के एग्जाम में भी बहुत अच्छा स्कोर कर ले। अभी इस वीडियो में मैं स्पेशली साइंस के बारे में बात करूंगा, बट आप इस वीडियो को लाइक कर दो और आपका अगर कोई और सब्जेक्ट से रिलेटेड डिमांड है तो कमेंट में डाल दो, कर दूंगा। हेलो लर्नर्स, माय नेम इज शुभम झा। इस वीडियो को शुरू करने से पहले मैं आपको मेरा फेवरेट कोट बताना चाहूंगा। मेरा फेवरेट कोट जो है मैंने अपने स्कूल के कॉरिडोर में पढ़ा था एक बार। ये मेरा फेवरेट, आई वाज आल्सो इन 9th स्टैंडर्ड देन। विक्ट्री इज नॉट द प्रॉपर्टी ऑफ ब्रिलियंट्स, इज द क्राउन फॉर दोज हु बो देमसेल्फ इन फ्रंट ऑफ हार्ड वर्क एंड कॉन्फिडेंस। का अर्थ ये होता है कि विक्ट्री मतलब जो विजय है, ठीक है, जब इंसान जीत जाता है वो किसी अ, उसकी प्रॉपर्टी नहीं है, किसी ब्रिलियंट बच्चे की जो आपके क्लास का टॉपर या फिर कोई और उसकी प्रॉपर्टी नहीं है, आपके कॉम्पिटिटर का प्रॉपर्टी नहीं है। बट ये तो उसके सर का क्राउन होता है, उसके सर का ताज होता है, जो खुद को निछावर कर देता है, झोंक देता है कॉन्फिडेंस में, मतलब सेल्फ कॉन्फिडेंस होता है और हार्ड वर्क भी करता है, ठीक है, और अपनी गलतियों से सीखता भी है। इसीलिए शायद आपको पता होगा कि जो मेरे क्लास 9th का जो बैच है, क्योंकि 9th में मैंने पढ़ा था, उसका नाम मैंने विक्ट्री बैच रखा है। दैट्स द रीजन फॉर दिस। एनीवे, चलिए आते हैं और बात करते हैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के बारे में। देखो, ज्यादातर जो स्कूल्स होते हैं, ठीक है, वो आपका जो फाइनल एग्जाम लेगी 40 मार्क्स का, साइंस 1 का, साइंस 2 का, ऐसे आपका होगा। अब आप सोच रहे होगे कि साइंस 1 कौन सा है और साइंस 2 कौन सा है, तो मैं 1 मिनट का समय लेके तुम्हें वो भी बता देता हूँ। साइंस 1 के कौन से चैप्टर है, साइंस 2 के चैप्टर है, टर्म 2 के। ओके, तो अगर आप अपने स्क्रीन पे देख रहे हो तो आपका टेक्स्ट बुक जो है साइंस का, उसका पेज नंबर 215 पे अगर आप चले जाओगे तो आपको दिखेगा सेकंड टर्म। ये आपका टर्म 1 का ऊपर लिखा हुआ है, ठीक है। सेकंड टर्म में आपके पार्ट 1 का जो चैप्टर है वो रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, स्टडी ऑफ साउंड, कार्बन सब्सटेंस इन कॉमन यूज, और पार्ट 2 से जो आपके चैप्टर, तो इस पे 40 मार्क्स का आपका पेपर होगा और इस पे 40 मार्क्स का पेपर होगा। शायद ऐसे 80 मार्क्स का फिर एवरेज वगैरह करके देंगे। अपने स्कूल वाले से एक बार जरूर बात करना। लाइफ प्रोसेस, हेरिडिटी, इंट्रोडक्शन टू बायोटेक्नोलॉजी एंड ऑब्जर्विंग द टेलीस्कोप, ये चैप्टर्स होंगे, ठीक है। कमाल की बात यह है कि इन सारे चैप्टर्स का मैंने वीडियो इस चैनल पे फ्री ऑफ अपलोड कर रखा है, जो आप देखोगे बहुत अच्छे से। का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा पूरे प्लेलिस्ट का, तो आप जाके चेक, पूरे 18 चैप्टर्स में, ठीक है। अब हम बात करते हैं कि कौन से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बाय द वे, मैं आपको बता रहा था पेपर पैटर्न के बारे में। तो ज्यादातर जो स्कूल्स होते हैं, ठीक है, वो अपने पेपर पैटर्न को बोर्ड के पेपर पैटर्न जैसा रखते हैं। 10th में जाओगे तो आपको बोर्ड का एक फिक्स पेपर पैटर्न पेपर पैटर्न रहेगा। तो उसी तरीके से स्कूल्स रखते हैं। आप अपने स्कूल वालों से एक बार कंफर्म, ठीक है। तो जैसे क्वेश्चन नंबर 1A और 1B होगा, ये 5-5 मार्क्स के होते हैं। इसमें एमसीक्यू होते हैं, ठीक है, इसमें एमसीक्यूज रहते हैं और इसमें सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस होते हैं। क्वेश्चन जैसे कि ट्रू और फॉल्स, फाइंड द कोरिलेशन, फाइंड द ऑड मैन आउट, राइट द केमिकल नेम, मैच द कॉलम फॉलोइंग। अच्छा, अगर आप पेपर प्रेजेंटेशन से रिलेटेड चीजें जानना चाहते हो तो मैं एक वीडियो को आई बटन करके, या फिर आपको डिस्क्रिप्शन में एक पेपर पैटर्न से रिलेटेड मैं वीडियो भी डाल दूंगा, रिसेंटली बहुत अच्छे से, ओके, कैसे किसको अटेम्प्ट करना। तो ये इस टाइप के क्वेश्चन होते हैं। फिर क्वेश्चन नंबर 2A साइंटिफिक रीजन होता है, कोई भी दो लिखने होते हैं, 2 मार्क का एक होता है, तो टोटल 4 मार्क्स। क्वेश्चन नंबर 2B आपका आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन होता है, 3 6 मार्क का, मार्क के क्वेश्चन हो गए। और क्वेश्चन नंबर 3 आपका सिंपल होता है, 5 क्वेश्चन लिखने होते हैं आपको, 15 मार्क के, मतलब 3 मार्क का एक क्वेश्चन हो गया। क्वेश्चन नंबर 4 सॉल्व द फॉलोइंग क्वेश्चन, कोई भी एक करना हो, ये भी 5 मार्क। ये सेम पेपर पैटर्न आपको आपके बोर्ड एग्जाम में भी देखने को मिलेगा जब आप 10th में जाओ। ज्यादातर स्कूल इसी से लेते हैं, तो पेपर सेंड करते हैं वो इसी फॉर्म। वेरी मच क्लियर। 40 मार्क्स का ही पेपर होगा साइंस 1 का, 40 साइंस 2। साइंस 1 में आपके ये चैप्टर रहेंगे और साइंस 2 में आपके ये होने चाहिए। प्लीज एक बार स्कूल से जरूर बात करना, ठीक है। चलिए, मतलब अपने टीचर से बात करना। अब देखो, ये मैंने टर्म 1 में ये जो पूरा पीडीएफ है ना, ये मैंने अपने एप्लीकेशन पे शेयर कर दिया है, ठीक है। हमारा एप्लीकेशन है इजी लर्निंग, उसके पूरा शेयर कर दिया। आप कैसे इसको डाउनलोड करोगे बताता हूँ। डिस्क्रिप्शन में आपको इजी लर्निंग एप्लीकेशन का लिंक होगा। वीडियो पहले ध्यान से सुनना, ठीक है। उसको आप डाउनलोड करोगे, मान लो आपके फ़ोन में आपने डाउनलोड किया, जब आप नंबर वगैरह डाल के इंस्टॉल वगैरह कर लोगे तो यहाँ पे एक ऐसा साइड मेन्यू होगा, पे आप क्लिक करना, ऐसा गोल सा करने के बाद ऐसा एक साइड पैनल खुल जाएगा। वहाँ पे एक फ्री मटेरियल करके होगा, कि जब उसको खोलोगे तो उसमें वीडियोस, डॉक्यूमेंट, टेस्ट ऐसे रहेगा। आप डॉक्यूमेंट्स में जाना, क्लास 9 वाले बस एक्सप्लोर करना, आपको मिल जाएगा, ठीक है। ये पीडीएफ पूरा अपलोड कर दिया। अब देखो, टर्म 2 के जो ये चैप्टर्स आपके यहाँ से, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, मैंने जो भी चीज़ें आपको इंपॉर्टेंट बताई है, 2 पॉइंट को मैंने कंसिडर किया है। पहला पॉइंट है मेरा कि हमारे लिए 10th की स्टडी भी आसान हो जाए। मतलब मेरा पॉइंट है कि आपके 9th में
भी आपको बहुत अच्छे नंबर मिले। मैं तो चाहता हूँ कि 40 आउट ऑफ 40। ये सारे वो टॉपिक्स हैं कि रादर देन क्वेश्चन मैंने टॉपिक डाला है, इस टॉपिक से किसी भी टाइप का क्वेश्चन पूछा जाए। ठीक है, यहाँ पे मैंने टॉपिक्स डाल दिए हैं, तो ये सारे टॉपिक्स आप देखो, आप इसका प्रिंट निकाल लेना। ठीक है, और जब आप पढ़ लोगे तो एक पेन ले लेना, ग्रीन कलर का पेन, पेंसिल कलर। ठीक है, बेसिकली एक रेड कलर ले लेना, और जो आपका हो गया उसको ऐसे टिक कर देना। ठीक है, जो आपको हार्ड लगता है, जिसमें आपको डाउट है, तो ऐसे कर लेना रेड कलर से, तो आपको आइडिया रहे। बाय द वे, आप मेरे वीडियोस को रेफर कर सकते हो पढ़ने के लिए। मैं आप लोगों के साथ एक गुड न्यूज़ भी शेयर करना चाहता हूँ कि हमारा एक बैच है जिसमें हम 9th बच्चों को फ्री पढ़ा रहे हैं। जी हाँ, आप बिल्कुल सही सुन रहे हो कि अगर अभी आप हमारे पास एडवांस में 10th के लिए एडमिशन लेते हो, तो हम आपको 2 गिफ्ट देने वाले हैं। तो नहीं, 2 से ज़्यादा ही देंगे। ठीक है, लेकिन 2 गिफ्ट तो आपको पक्का है अगर आप इस वीडियो को देख करके फट से एडमिशन ले लेते हो, या फिर अगर आप एटलीस्ट कॉल करके अपना सीट बुक करते हो। सीट बुक करने के लिए आपको एडमिशन लेना ही पड़ेगा। दैट्स द वे यू विल बुक योर सीट। नंबर कौन सा रहेगा वो अभी आपको डिस्प्ले होना स्टार्ट हो जाएगा स्क्रीन। ठीक है, तो इस नंबर पे आप कॉल करके इंक्वायरी कर सकते हैं। आपको कुछ, मैं आपको बहुत सारी बातें मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ पहले। ठीक है, कि वो सारे क्वेश्चन आपके ना है। तो हमारा जो बैच हम लॉन्च करने वाले हैं उसका नाम हमने रखा है, हम इसको कॉम्बो बुला रहे हैं ना। कॉम्बो इज नॉट एनी बैच। कॉम्बो इज लाइक, जैसे मान लो ये बॉटल, ये पेंसिल और ये माउस, ये तीनों चीज मैं आपको दे रहा हूँ, तो इसको मैं कॉम्बो बुला रहा हूँ। आपको मैं तीनों सेपरेट दूंगा, लेकिन इसका नाम हमने कॉम्बो रखा है। ठीक है, तो कॉम्बो किसी बैच का नाम नहीं है। कॉम्बो में 3 चीजें हम कोलैब कर रहे हैं। इज इट क्लियर? ये उन लोगों के लिए जो सेमी इंग्लिश और इंग्लिश मीडियम में। अब आप बोलोगे भैया ठीक है, टीचर्स कौन से है इसमें? तो ये हमारी पूरी टीम है जो पिछले 3 साल से टॉपर्स प्रोड्यूस कर रही है। अब जितने बच्चों के अंदर देखो, आपको एक बात ऑनेस्टली बताऊं, तो फट से रिलेट करोगे। पहले तो अगर आप यहाँ तक वीडियो देख रहे हो तो एक बार लाइक बटन दबा कि आप बहुत सीरियस बच्चे हो। मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि हम टॉपर नहीं बनाते हैं। मैंने ये बोला कि हमने टॉपर्स प्रोड्यूस किया, तो दैट डजंट मीन कि हमने टॉपर बनाया। हम उनको हेल्प कर रहे हैं। इन द सेंस, क्या होता है कि एक लंबी जर्नी होती है स्टूडेंट की। कई बार स्टूडेंट बहुत मोटिवेटेड होता है, कई बार बहुत कम मोटिवेटेड होता है, कई बार अंडर कॉन्फिडेंट होता है, कई बार उसको बहुत चीज़ों में डाउट आता है, सेल्फ डाउट आता है। देयर आर लॉट्स ऑफ थिंग। अभी पढ़ाई की बात नहीं कर रहा हूँ, पढ़ाते तो हम सबको इक्वल है। राइट, एक क्लास में अगर मैं पढ़ाता हूँ तो जितने बच्चे पढ़ रहे हैं सब इक्वली पढ़ रहे हैं। तो है नहीं कि मैं किसी एक्स नाम के बच्चे को बहुत अच्छा पढ़ाऊंगा और वाई को खराब पढ़ाऊंगा। बट बच्चे के अंदर क्या चल रहा होता है, उसके लाइफ में क्या चल रहा होता है, उसके कारण उसके रिजल्ट पे असर होता है। तो हमारे बैच की सबसे अच्छी बात ये है कि हम लिमिटेड स्टूडेंट लेते हैं। फर्स्ट में ओवर जितने भी लोगों ने ले लिया, मैं बहुत जल्द तक अपलोड करना शुरू करूंगा, या फिर आप लेके देखो, आपको पता अगर कोई अच्छा देख रहा है जिसने लिया तो प्लीज कमेंट। तो हम लोग क्या करते हैं, बच्चों को पर्सनली भी मेंटोर करते हैं। मेरे पास मेरा पर्सनल नंबर होता है। जब भी उसको नीड हो कभी भी कॉल कर सकते, कभी भी मतलब कभी भी। अगर मैं जिंदा हूँ और सोया नहीं हूँ, ठीक है, या फिर बाथरूम में नहीं हूँ, गाड़ी नहीं चला रहा हूँ, का पक्का कॉल उठाता हूँ। मेरे बच्चों ने लिया वो सब जानते हैं इस बात। इसी बात पर लाइक बटन दबा दो अब तक नहीं दबाया तो ये हमारी वो टीम है जो टॉपर्स को हेल्प करती है उनके रास्ते पर रहने में और उनके गोल को अचीव करने में। और हमारा कोशिश ये रहता है कि एवरेज बच्चे को भी हम टॉपर बनाएं। कैसे? से मेहनत करवा के, उनसे स्मार्ट वर्क करवा करके, उनको सही तरीके के क्वेश्चन सॉल्व करवा करके, गाइड करके। तो ये सारे टीचर्स आपको दिख रहे हैं, नाम और सब्जेक्ट आपको दिख गया होगा। तो फरीन मैम है, वो मराठी में सोशल स्टडी पढ़ाती है सेमी इंग्लिश वाले बच्चों को। नीलिमा मैम सोशल स्टडी इंग्लिश में पढ़ाती है इंग्लिश मीडियम वाले बच्चों को। बाकी इंग्लिश मीडियम और सेमी इंग्लिश मीडियम में सब कुछ सेम है। इंग्लिश, हिंदी और मराठी का टेक्स्ट बुक का चैप्टर भी थोड़े से अलग है, कुछ कॉमन है बट थोड़े से अलग है। वो भी हम पढ़ाते हैं, एंटायर हो, कुमार भारती, या फिर आपका जो भी है वो पढ़ाते हैं लोक भारती। ठीक है, तो डोंट वरी अबाउट दैट। चैप्टर्स भी, ग्रामर भी, राइटिंग स्किल्स कुछ पढ़ाया जाता है। अगर आपको संस्कृत कंपोजिट या एंटायर होगा तो वी हैव अ टीचर शैलेश गोड के, वो भी आपको पढ़ाएंगे। ओके, मूविंग फर्दर लर्नर्स, 9th और 10th दोनों की बात कर रहा हूँ मैं। बैच के बेनिफिट्स क्या है, मैं आपको ये भी बताऊंगा इस बैच में मिल क्या रहा है। बैच के बेनिफिट ध्यान से सुनो। लाइव क्लासेस हर एक टॉपिक पे पढ़ाया जाएगा। हम अक्टूबर 30 तक आपका 10th का सिलेबस कंप्लीट करेंगे। अगले साल, इस साल अक्टूबर 30 तक आपका 10th का सिलेबस कंप्लीट कर देंगे। कब स्टार्ट करेंगे वो भी मैं बताऊंगा। पूरा टर्म वन टर्म टू पढ़ाया जाएगा। एक्सेस आपको मोबाइल, पीसी, लैपटॉप, किसी भी डिवाइस से आप देख सकते हैं, एप्पल, एंड्रॉइड, कोई भी। ठीक है, रिकॉर्डिंग आपको हर एक क्लास की मिलेगी। जैसे क्लास खत्म होने के बाद आपको उसकी रिकॉर्डिंग भी मिलेगी और सारे क्लासेस लाइव होंगे। वैसे चैप्टर वाइज डाउट क्लियरिंग सेशन होगा, एक चैप्टर डाउट क्लियरिंग सेशन, लाइव क्लासेस होगा एग्जाम से पहले, लाइव रिवीजन भी कराया जाएगा। जैसे अभी जो हमारे पुराने बैच के बच्चे हैं आरंभ 2.0 के, तो हम क्या करा रहे हैं, अब रिवीजन करा रहे हैं। 5 बजे से लेकर के 7 बजे तक डेली उनका रिवीजन होता है। एग्जाम उनका 1-2 महीने बाद है तो हम रिवीजन करा रहे हैं।
पर्सनल मेंटोरशिप मैं भी दूंगा और बाकी टीचर्स भी हैं, और आपकी टेस्ट सीरीज भी होगी, ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव दोनों। सिर्फ आप खुद से एप्लीकेशन पे दे सकते हो। सब्जेक्टिव में क्या होता है कि आप पेपर अटेम्प्ट करते हो, उसका पीडीएफ बनाते हो, हमें सेंड करते हो, हम उसको check आपको रिटर्न करते हो। इट क्लियर? और ऑब्जेक्टिव टेस्ट टॉपिक वाइज होता है, सब्जेक्टिव टेस्ट चैप्टर वाइज या फिर लैब करके होता है 5 चैप्टर। ओके, चलिए अब बैच का थोड़ा टाइमलाइन समझते हैं। जो सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्या सर अभी से 10th पढ़ाना स्टार्ट कर दो, 9th का क्या होगा सर, वगैरह वगैरह, ये कॉम्बो में एक्चुअली क्या मिल रहा है, तो थोड़ा सा आइडिया देता हूँ। देखो, पहले टाइमलाइन समझते हैं, ज़्यादा इजी हो जाएगा। आज के डेट में जब शायद आप ये वीडियो देख रहे हो, और अगर कंसिडरिंग करते हैं कि आप क्लास 9th में हो, मैं आपको 9th और फाउंडेशन दोनों के क्लासेस स्टार्ट कर देंगे। फाउंडेशन हम खाली सैटरडे संडे पढ़ाते हैं, मैं पढ़ाता हूँ साइंस और मैथ या फाउंडेशन में। क्लास 9th में मैंने जो पूरी टीम दिखाई वो पूरी टीम पढ़ाती है। जिस दिन आप ज्वाइन करोगे उसी दिन, अगर आप रात के 10 बजे के बाद नहीं ज्वाइन कर रहे हो, और संडे को हमारे टेस्ट होते हैं, क्लासेस नहीं, ठीक है, इसमें 6 दिन हम पढ़ाते हैं, एक दिन टेस्ट लेते हैं, डाउट वगैरह क्लियर करते हैं। तो अगर आप संडे या फिर रात के 10 बजे के बाद अगर ज्वाइन करते हो तब नेक्स्ट डे स्टार्ट होगा, वरना जिस दिन आप ज्वाइन कर रहे हो उसी दिन आपके क्लासेस स्टार्ट हो जाएंगे। 9th आपका चलता रहेगा, 9th आपका खत्म हो जाएगा लेट से अप्रैल में। तो लास्ट वीक ऑफ अप्रैल से हम आपका 10th स्टार्ट कर देंगे 2024, ठीक है। 10th स्टार्ट कर देंगे आपका, मतलब आपका जब 9th पूरा कंप्लीट हो जाएगा फिर आपको 10th पढ़ाना स्टार्ट करेंगे। मोस्टली बच्चों का फर्स्ट वीक सेकेंड वीक ऑफ अप्रैल में 10th खत्म हो जाता है। 10th के क्लासेस जल्दी स्टार्ट होते हैं, अप्रैल में हम उसका स्टार्ट करेंगे। आपका 10th कब तक चलेगा? 2025 तक चलेगा, सही बात है। मार्च एंड तक आपका 10th का बोर्ड एग्जाम खत्म हो जाएगा, बट आपको सारे बैचेस का एक्सेस आपके पास 30 अप्रैल को आपका 10th का बैच का एक्सेस खत्म हो जाएगा। फाउंडेशन आपका अभी भी चल रहा है, फाउंडेशन आपका और लंबे समय तक चलेगा। कब तक? हम आपको पढ़ाएंगे जुलाई 2025 तक फाउंडेशन। आपका 10th खत्म अप्रैल में, मान लो मार्च में हुआ, अप्रैल भी पढ़ाएंगे, जून भी पढ़ाएंगे, जुलाई भी पढ़ाएंगे, 3 महीने एक्स्ट्रा आपको फाउंडेशन पढ़ाएंगे, क्योंकि 11th ऑलमोस्ट जून जुलाई में स्टार्ट होता है। जब आप 11th में घुस जाओगे तब हमारा फाउंडेशन। फाउंडेशन में क्या पढ़ाते हैं? सिलेबस पढ़ाया जाता है कॉम्पिटिटिव एग्जाम। इट क्लियर? चलो, तो ये पूरा टाइमलाइन है, आपको समझ आ गया होगा। अब मैं आपको बताना चाहता हूँ आपको क्या मिल रहा है। 9th तो हम आपको फ्री ऑफ कॉस्ट, आप एडवांस में हमारे पास 10th का एडमिशन ले रहे हो और आपको हम दे रहे हैं। अब आप बोलोगे सर फी कितनी है, तो उसके ऊपर भी आ जाता हूँ मैं, कैसे इनरोल करना है। तो आप अगर हमारा एप्लीकेशन डाउनलोड कर रहे हो नोट्स के लिए, तो ऐसा एक बैनर आपको दिखेगा बाय द वे। बैनर पे अगर आप क्लिक करोगे, या फिर डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक दे दिया है, तो जैसे ही आप क्लिक करोगे तो आपके सामने एक ऐसा पेज खुल जाएगा। ओके, इस तरीके का पेज खुल जाएगा। द फी इज 7,500 फॉर 9th, जितना है वो 10th एंड फाउंडेशन तीनों मिला के। और जो पहले कुछ विद्यार्थी होंगे हमारे, उसको हम टाइम मैनेजमेंट का कोर्स, पीवाईक्यू की पूरी बुक, जब आप 10th में जाओगे उसके लिए, इसके अलावा आपको ग्रामर का पूरा एक कोर्स, और हमारी जो पुरानी 10th की पूरी रिकॉर्डिंग है, जो अभी इस साल जो बच्चे बोर्ड देने वाले हैं, हमने बताया ना अरब 2.0 पढ़ाया, तो 3.0 पढ़ाएंगे, ठीक है। तो जो हमारा इससे पहले वाला बैच है उसकी पूरी रिकॉर्डिंग आपको, क्लियर। कुछ इनिशियल स्टूडेंट्स को, एंड दोज नंबर इज 50, फर्स्ट 50 को, ओके। यहाँ पे डिस्क्रिप्शन में लिंक है, और इस नंबर पे आप कॉल भी कर सकते हो इंक्वायरी के लिए, 8527। आप अपना नाम, मेल, व्हाट्सएप वगैरह डाल देना, पेमेंट कर देना। दूसरा तरीका ये है कि आप इस क्यूआर कोड पे पेमेंट कर सकते हैं, ये जो क्यूआर कोड है, और आप कॉल कर लो इंक्वायरी, क्यूआर कोड चाहिए तो, या फिर आपको कुछ भी पूछना है, और उसका स्क्रीनशॉट पेमेंट का इस नंबर पे, कॉल तो बच्चे कर ही लेते हैं, ठीक है। कुछ फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन मैं बता देता हूँ। जैसे क्वेश्चन एक है, हु शुड ज्वाइन दिस बैच? कोई भी बच्चा जो अभी 9th में आने वाला है वो ज्वाइन कर, 90% ज़्यादा आपके ऊपर। लाइव होंगे या रिकॉर्डेड होंगे क्लासेस? सारे क्लासेस लाइव होंगी, लेकिन लाइव क्लास खत्म होने के बाद जितनी बार देख सकते। अगला क्लास है ऐप पे, क्वेश्चन है क्लासेस कहाँ पे होंगे, ऐप पे होंगे कि यूट्यूब पे होंगे? सारे क्लासेस हमारी एप्लीकेशन इजी लर्निंग पे और हमारे ही वेबसाइट पे होंगी, easylearning.live, ठीक है, यूट्यूब पे नहीं होगी। चलिए, ये जो फी है 7,500, ये 1 महीने का फी है, साल भर का फी, ये पूरे कॉम्बो का फी है। अब बॉटल, ये माउस, ठीक है, और मान लो ये पेन, इन तीनों का मिला के 7,500 है, तक ये खत्म नहीं हो जाता, ठीक है। मतलब पूरा 2025 तक का ये फी है, बहुत कम है। और इसमें आपको हम पढ़ा रहे हैं जब तक आप 10th पढ़ाएंगे, पढ़ा रहे हैं कंटिन्यू में, तो पूरे का फी है वो। आपको अगर और इंक्वायरी करनी है तो पे कॉल। बाय द वे, आपको मैंने ये पूरा नोट्स, मैंने आपको पहले ही स्टार्टिंग में ही वीडियो के बता दिया था कि मिलेगा। जो भी बच्चे
लेना चाहते हैं इस नंबर पे आप कॉल करिए एडमिशन, और हमारे learning.live पे आपको देंगी हैप्पी लर्निंग। वीडियो में मैंने आपको 2 चीज़ बताई हैं, एक लिस्ट दी है कि मैंने उसके बारे में स्टार्टिंग में ही बता दिया, और साथ ही साथ आपको कि कौन सा, ठीक है? थैंक यू सो मच, और कोई सवाल है तो मैंने आपको दिखाया है ये वाला, आप कॉल, यू कैन